राजस्थान के नीमका थाना क्षेत्र की झाकड़ा पंचायत में हाई टेंशन लाइन का तार अचानक टूटकर गिरने से किसानों में दहशत फैल गई। यह लाइन किसानों के घरों से मात्र 50 मीटर की दूरी पर गुजर रही है। घटना रात के समय हुई जब लाइन चालू नहीं थी। किसानों ने बताया कि यदि उस समय बिजली चालू होती तो बड़ी जनहानि हो सकती थी। गनीमत रही कि लाइन बंद थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। ग्रामीणों ने प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और लाइन की मरम्मत कराने की मांग की है। नीम का थाना से संवाददाता सुभाष सैनी की रिपोर्ट। यहाँ अभी आप देख सकते हैं कॉमरेड गोपाल जी सैनी भी पहुंच चुके हैं। गोपाल जी, आज ये जो हाई टेंशन लाइट यहाँ पावर ब्रिगेड की जो निकल रही है, उसके तार ऑटोमेटिक टूट के गिर गए हैं। कहीं ना कहीं कंपनी की भी लापरवाही है और ठेकेदारों की भी। यदि ये हाई टेंशन लाइट चालू रहती और यहाँ पे उस वक्त ये तार गिर जाते तो इन परिवारों का क्या हाल होता, इन किसानों का क्या हाल होता, बताना चाहेंगे कुछ? देखिए, पहली बात तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने यहाँ आकर के इन पीड़ित किसानों की जो समस्या है उसको सुना। हमें भी समाचार मिला कि ये जो तार है, ये हाई टेंशन लाइन जो भाखड़ा लाइन जो खेतों के बीच में डाली जा रही है, जी जी। इसके अंदर किसानों के भले के लिए लाइन नहीं डाली जा रही है। ये लाइन पूरी तरह से कॉरपोरेट को फ़ायदा पहुँचाने के लिए डाली जा रही है। जी पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे देश भर में जी। इस लाइन का पुरजोर तरीके से किसान विरोध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकारों ने ऐसे ऐसे नियम कानून कायदे बना लिए और इतनी ज़्यादा तानाशाही जी कर रहे हैं, जिसकी बदौलत ये लाइनें हैं वो किसानों के जो अमूल्य खेत हैं, बेशकीमती जो ज़मीनें हैं, उनसे होकर के लाइनें गुजर रही हैं। ये जो तार गिरा है, ये तार गिरना एक छोटी बात, मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आज अगर ये लाइन अभी काम इसका पूरा कंप्लीट हुआ नहीं, उससे पहले ही तार टूट के गिर गया, अगर ये लाइन चालू रहती तो यहाँ परिवारों के परिवार तबाह हो जाते। और ये सरकार है, ये सरकार कुछ भी नहीं करती, एक सिर्फ और सिर्फ शोक संतप्त एक संदेश डाल के छोड़ देती। हमारा सरकार से यही कहना है कि ये जो आप काम करवा रहे हैं, ये काम बिल्कुल भी किसान हित में नहीं है। और ये जो तार टूटे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ऐसे तार टूटना बहुत बड़ी लापरवाही प्रशासन की दिखती है। इसके लिए तो प्रशासन को पूरी तरीके से कंपनी के ऊपर जितना बड़ा जुर्माना हो सके, जितनी बड़ी कार्रवाई हो सके, वो कार्रवाई करनी होगी। अगर प्रशासन कंपनी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो किसान है वो एकजुट होकर के इसके प्रति है वो आंदोलित रहेंगे, आंदोलन करेंगे। और दूसरी बात कह देना चाहते हैं यहाँ के स्थानीय प्रशासन और यहाँ के राज्य के जो अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि हैं उनको, कि यहाँ ये भोले भाले किसान हैं, इन किसानों को आपने जिस तरह से ये भाखड़ा लाइन हाई टेंशन लाइन डाल करके लूटने का काम किया है और जो इनका उचित मुआवजा बनता है वो नहीं दिया है आपने, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। आप देख सकते हैं कि दोहद के अंदर चले जाइए, डीडवाना के अंदर चले जाइए, नागौर के अंदर चले जाइए, वहाँ के किसान नीमका थाना के किसानों की तरफ भोले भाले किसान नहीं है, वो लड़ाकू किसान हैं। इसलिए वहाँ इन सरकारों को, इन कंपनियों को जो ये लाइन डाल रहे हैं, पहले मुआवजा और फिर लाइन, अन्यथा लाइन नहीं डालने दे रहे हो किसान। सर, किसान को मात्र सिर्फ 60,000 रुपए मिलना बड़ा दुर्भाग्य है। ये 60,000 रुपए देके, यानी यहाँ पोल इतने बड़े बड़े जो टावर खड़े कर रहे हैं, किसान काफी परेशान हो रहे हैं। आज आप कह रहे हैं कि वास्तव में यदि ये चालू लाइन होती तो कितना बड़ा यहाँ बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, बहुत बड़ा। प्रशासन को इसी से सबक लेना चाहिए कि ये लाइन चालू नहीं हुई, उससे पहले तार टूट गया और चालू हो जाएगी, उसके बाद में ही इसमें करंट प्रवाहित होगा तो कितने बड़े बड़े नुकसान होंगे। इसका नुकसान का खामियाजा है वो किसान को कितनी बड़ी कीमत, जान की कीमत चुका करके भुगतना पड़ेगा। इसलिए प्रशासन इस लाइन को पूरी तरह से चेकअप करे। और मैं यहाँ के किसानों को भी कह देना चाहता हूँ कि आप भोले भाले मत रहिए,
उधर दहोद की तरह, डीडवाना की तरह, नागौर की तरह लड़ाकू किसान बनिए, संगठित रहिए। जब भी कंपनी वाले यहाँ काम करने आते हैं, पहले उनसे अपना जितना मुआवजा बनता है वो मुआवजा लेना होगा। ये कंपनी वाले क्या करते हैं, 60,000 मीडिया के माध्यम से सूचना मिली कि 60,000 रुपये किसान को मुआवजा। क्या आता है 60,000 रुपये के अंदर? लाखों लाखों रुपये किसानों ने क्लेम लिए हैं, मुआवजा लिया है। उधर दहोद की तरफ आप जाइए, लेकिन वो मुआवजा ऐसे नहीं मिला है। ये कंपनी, ये राज और इस राज के अंदर बैठने वाले अधिकारी, ये सब के सब किसान को लूटना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। ये मुआवजा नहीं देना चाहते हैं। जो रूल क्लेम के मुआवजे के बने हुए हैं वो किसानों के बीच में भी कंपनी वाले नहीं लाते हैं। ये जो मार्केट में इसका मुआवजा है, जिस खेत के किसान, ये खेत जहाँ से लेकर के जहाँ तक किसान की खेत की दूरी है, इसके बीच में ये लाइन जो डली हुई है, इसके बीच में मकान नहीं बना सकता, खेती नहीं कर सकता, और नीचे नहीं, पास भी 100 मीटर तक काम नहीं कर सकता, निर्माण नहीं कर सकता। तो लाखों रुपए इनका मुआवजा बनता है, और अभी तक मुआवजे की कौड़ी नहीं दी गई है। मैं ये कहता हूँ, किसान एकजुट रहेंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से मैं आश्वस्त करता हूँ कि हमारे जिस तरह से उधर दहोद की तरफ, डीडवाना की तरफ, नागौर की तरफ किसान जिस तरह से याद करते हैं और तुरंत प्रभाव से लड़ाकू बन करके, लड़ाकों की तरह किसानों के साथ एकजुट रह करके मुआवजा दिलाने का काम किया। 20-20 लाख रुपए किसान को मुआवजा दिलाया, 30-30 लाख रुपए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ में गोपाल जी ने बहुत अच्छी जी। यहाँ भी हम ये कह देना चाहते हैं कि ये राज, ये प्रशासन चाहे जितनी कंपनियों के प्रति लूट करवाने के लिए तैयार रहे, लेकिन हम लूटने नहीं देंगे। ये तार तभी जुड़ेगा जब यहाँ के किसानों को पूरी तरह से मार्केट वैल्यू के हिसाब से जितना यहाँ का क्लेम बनता है, मुआवजा बनता है, वो पूरा मुआवजा दिया जाएगा, तभी ये लाइन है वो जुड़ेगी। बिल्कुल, कॉमरेड जी हमारे साथ में जुड़ रहे थे, और यहाँ पे देख सकते हैं जो पूरे परिवार हैं वो किस तरह से परेशान हो रहे हैं और किस तरह से यहाँ जो लोग हैं वो दहशत में जी रहे हैं।